Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the sixth lecture of Tribal Decus and Division of Golden Age. आज का हमारा टॉपिक होगा फॉरेस्ट लॉस एंड देयर इम्पैक्ट. The life of a tribal group, as you have seen, was directly connected to the forest. जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो ट्राइबल लोगों की जो लाइफ है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होता है, वो होता है फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट. So changes in the forest laws had considerably effect on tribal lives. जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज के अंदर चेंजेस लाए तो इससे ट्राइबल लीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया और इसके बाद ये कहा गया कि जो सारे फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी होगा. Some forests were classified as reserved for they produce timber which the British want. कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को कैटेगराइज्ड किए थे, जैसे कुछ को रिजर्व्ड कहा गया जिसमें कोई भी नहीं जा सकते थे, जहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे इनको टिम्बर मिल जाते थे और टिम्बर से ये लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, लाइक शिप्स बनाता था और भी बहुत सारी चीज़ें. इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. इस फॉरेस्ट में लोगों को आना जाना बिल्कुल ही नहीं था, ये लोग बिल्कुल उस फॉरेस्ट में कदम नहीं रख सकते थे. प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट. कुछ भी नहीं कर सकता था, जैसे ना तो झूम कल्टीवेशन कर सकते थे. झूम कल्टीवेशन मीन्स द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह मूव होना. ना तो फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते थे, ना एनिमल को हंट कर सकते थे. तो ये सारी चीज़ें रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउ ही नहीं था. However, Jim cultivators to survive in such situation. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वेयर जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सिचुएशन. इस तरह के जो हालात हैं, इस तरह से कंडीशन में जूम कल्टिवेटर्स जो है किस तरह से सर्वाइव करें. फिर मैनी वेयर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ फॉग एंड लिवलीहुड. बहुत सारे लोग इसलिए कि बहुत ज़्यादा मजबूर हुए और दूसरे एरियाज में मूव कर गए. बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो दूसरे एरियाज में मूव हुआ ताकि वो वर्क की तलाश में, ताकि वो कमा कर कुछ खाया जा सके. But once the British stopped the tribal people from the living inside forest, they faced a problem. लेकिन कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो ट्राइबल लोग थे इनको जब स्टॉप किया कि आप फॉरेस्ट की इनसाइड नहीं रह सकते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा. किसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो वहाँ के लोग थे यूजुअली. From where would the forest department get its labor to cut trees and railway sleepers and transport loads? अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा था तो इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब भी इनको लेबर की ज़रूरत पड़ता था ट्रीज काटने के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से, तो किसकी ज़रूरत किसकी चीज़ों से, मतलब ये कैसे करते थे बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट में जाना तो अलाउ ही नहीं था, तो वो लोग ये काम कैसे करते थे. फिर कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद द सॉल्यूशन. इसके लिए जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक क्या निकाला, यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाले. सॉल्यूशन में क्या था स्टूडेंट्स? They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the forest in the village would have to provide labor for the forest department and look after the forest. और उन्होंने क्या किया, फिर क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने कहा कि हम जूम जो कल्टिवेटर्स हैं, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेट करते हैं, हम उनको थोड़ी सी ज़मीन देंगे ताकि वो उस पर कल्टीवेट कर सकें, और साथ ही साथ जब भी ज़रूरत पड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो वो फॉरेस्ट के लिए लेबर्स प्रोवाइड करें और फॉरेस्ट का देखभाल करें. तो इसके लिए उन्होंने ये एक सॉल्यूशन निकाला. So in many regions, the forest department established a forest village to ensure a regular supply of cheap labor.
तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इस तरह के फॉरेस्ट विलेजेस को एस्टैब्लिश किया ताकि उनको बहुत ही सस्ते में लेबर की सप्लाई हो सके। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग थे जिन्होंने फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट रिएक्शन किए, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। They disobeyed the new rules, continued with the practice that were declared illegal. उन्होंने इस रूल को बिल्कुल डिसऑबे किया, कहा कि हम नहीं मानने वाले हैं, और उन्होंने उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया इन कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस जो कि इलीगल थे। आप कानूनन वो कानून के ख़िलाफ़ थे, उनको ही प्रैक्टिस किया कर जो ट्रेडिशनल टाइम से चले आ रहे थे। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में रहना, फॉरेस्ट से ही चीज़ों को कलेक्ट करना, फॉरेस्ट से ही उनका सारा कुछ हो जाता था, तो उन्हीं को उन्होंने कंटिन्यू किए। एंड टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन, और एक टाइम भी आया जब एक बहुत बड़ा रिबेलियन में कन्वर्ट भी हुआ। सच वाज ए रिवोल्ट ऑफ संग्राम सोंगमा इन 1906 इन असम। तो इस तरह के एक बहुत बड़ा विरोध हमें देखने को मिलता है संग्राम संगमा 1906 की, जो बहुत बड़ा रिबेलियन है आसाम में। एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930 इन सेंट्रल प्रोविंस, जो आज की सेंट्रल प्रोविंस एरिया है आपके MP वगैरह, उसमें भी एक फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 के आसपास में। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, दूसरा प्रॉब्लम विद द ट्रेड के साथ था। ड्यूरिंग 19th century tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often wanted to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. अक्सर जो है 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स को लगा कि जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स थे वो फॉरेस्ट में आते थे और अक्सर फॉरेस्ट से चीज़ों को ख़रीदता था और ऑफ़र करते थे कैश लोन्स, और उनको कहा जाता था कि वो लोग वेजेस के लिए काम करें। It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. एक इससे क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उन्होंने टाइम लिए इन चीज़ों को समझने में और इसका क्या नतीजा होगा, ये सारी चीज़ें। Let us consider the case of a slick growers. चलो हम एक slick growers के केस को देख लेते हैं। In the 18th century, Indian slick was in demand in Europe markets. 18th century में क्या था कि Indian slick बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन मार्केट्स के। The fine quality of Indian slick was highly valued and export from India increased rapidly. जो अच्छे क्वालिटी के इंडियन स्लिक है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू था और इनको एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, और तेज़ी से ये इंक्रीज भी हो रहा था। As market expand, East India Company officials tried to encourage slick production to meet the growing demand. जिस तरह से मार्केट फैल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने कोशिश किए कि वो इन जो है इनकरेज कर सके स्लिक प्रोडक्शन को, ताकि उनकी जो डिमांड्स है वो पूरा किया जा सके। तो आगे का कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, कुछ भी रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं। हाँ, और अपनी क्वेरीज हमें बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कि आप लोग सेफ़ रहिए अपने घरों में। जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको चलना है, जैसे कि ग्लव, मास्क, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको जो है जो गाइडलाइंस बता दिया है उनको पूरी तरह से फॉलो करना है। हमेशा हैंड सैनिटाइज करते रहना है, क्योंकि जो सिचुएशन बनाया हुआ है आप जानते हो, उस सिचुएशन से जल्द हमें जो है राहत मिल सके, हम इन सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको अभी भी फॉलो करने हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़िए और अपनी क्वेरीज हमें बिल्कुल बता सकते हैं।
Thank you so much, students. Thanks for watching, and bye bye, and had a good day.